हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सभी को राधे राधे, जय श्री राधे। तो कैसे हैं सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। हम उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। तो आज है सुबह का ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज सुबह से ब्लॉग मेरा स्टार्ट हो रहा है। तो सुबह का टाइम हुआ है 4 बजा है अभी। तो मैं 4 बजे जग गई हूँ। तो सबसे पहले मुँह हाथ धोया, फिर देख लो बाहर मंदिर को खोला, दर्शन किए अपने मंदिर के। फिर रसोई की लाइट जलाई है और बस अभी ले ली है झाड़ू। तो झाड़ू लगा लेते हैं। और विधि के पापा को लग रही थी बहुत ज़्यादा सर्दी कूलर में, तो वो दूसरे कमरे में आके लेट गए, पीछे वाले में। और मैं लगा रही हूँ झाड़ू। बस मुँह हाथ धो के मंदिर खोल के लाइट वाइट जलाया और बस अपना झाड़ू उठाया। सबसे पहले बासी झाड़ू लगाते हैं घर में, जैसे ही हम लोग करते हैं। आज वही रूटीन आपको दिखा रही हूँ, जैसे मेरा सुबह का डेली का रूटीन है। तो वही आज मेरी 4 बजे आँख खुल गई, तो मैं 4 बजे ही खड़ी हो गई। किसी दिन 4:30, तो बस 4 या 5 के बीच में मैं उठ जाती हूँ। तो बस अभी आ गई हूँ रसोई में झाड़ू लगाने के बाद में। तो नाइट के 2-4 बर्तन थे, तो वो धुल दिए हैं मैंने। तो बस अभी अपनी रसोई को साफ़ कर लूँगी। सबसे पहले बर्तन धुलती हूँ, फिर रसोई को अच्छे से साफ़ करके फिर लगाऊँगी पोंछा। सारे घर में फिर पोंछा लगाना है मुझे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरा यह सुबह का रूटीन कैसा लगा। तो ये है सुबह 4 बजे से और 8 बजे तक का रूटीन है मेरा। बहुत ही सुबह का काम है, जो ये काम है मेरा बहुत ही हार्ड है। मतलब सुबह जल्दी निपटाने पड़ते हैं ये जो भी काम सुबह के हैं। तो बस ये सीढ़ी नीचे वाली को मैं पोंछ रही हूँ। इन पे मैं पानी नहीं डालती, फिसलने का डर रहता है। तो एक कपड़ा लेके इनको अच्छे से पोंछ देती हूँ मैं कपड़े से। और अब आ गई हूँ मैं नीचे और बस मैंने ले ली है झाड़ू। अच्छे नीचे वाले पोर्शन में बस झाड़ू लगा देते हैं। अभी मैंने गेट नहीं खोला है क्योंकि बहुत ही अंधेरा है, बाहर कोई भी नहीं है। बाहर तो थोड़ा लगता भी है कि कोई नहीं है बाहर। तो अभी 5 बजा नहीं है, शायद 4:45 का ही टाइम होगा। और ये देख लीजिए बाहर कितना अंधेरा है, कोई भी नहीं जगह है। और बस अब बाहर ही थोड़ा सा झाड़ू लगा देती हूँ। बाहर भी हो गई है मेरी झाड़ू वगैरह सब उधर से। पानी खींच के दरवाजे को धुल लेते हैं। ऐसे में पाइप से भी धुल सकती हूँ, पर नहीं, जब नल है तो नल में पानी लेके और बाल्टी से धो देती हूँ। दरवाजे पे हम
हमेशा सुबह में पानी डालती हूँ, धोती हूँ पानी को पहले झाड़ू से लगा के, झाड़ू फिर दरवाजे को अच्छे से धुल के अब मैं थोड़ा सा घूम लेती हूँ बाहर। बहुत ही अच्छा लग रहा था, ठंडी हवा चल रही थी और अंधेरे में कोई नहीं था, बस अकेले घूम रही थी इधर। तो पानी की मैंने मोटर भी चला दी है, इतने में मैं नीचे रहूँगी तो टंकी भी भर जाएगी। इतने में घूम लेती हूँ। और कहते हैं सुबह की दवा, ये तो सुबह में मैं घूम रही हूँ तो सुबह की जो हवा है वो लाखों की दवा है। ये बहुत ही लाभदायक होती है जो सुबह में हम घूमते हैं शरीर को, और बहुत ही मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था घूमने में। कोई भी नहीं था लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इधर एक तो हमारा घर ऐसा है कि वहाँ पे खेत पेड़ बहुत ही हैं, तो बस अब आ गए हैं ऊपर। तो सबसे पहले हाथ धोए हैं मैंने ऊपर आके, फिर उसके बाद करती हूँ गर्म पानी। एक गिलास गर्म पानी पीती हूँ। कई लोग सुबह सबसे पहले जग के पानी पी लेते हैं, नहीं जी, मैं तो पहले अपना झाड़ू पोंछा करती हूँ, फिर उसके बाद ही नहाने से पहले मैं एक गिलास गर्म पानी पी लेती हूँ फ्रेश होके, फिर तब सीधा अपना नहा धो के अभी बस बाहर बैठ के पानी पी रही हूँ। एक गिलास गर्म पानी मैंने ले लिया है, बहुत ज़्यादा गर्म तो गर्मी में नहीं लेते हैं, बस हल्का गुनगुना सा पानी। तो जी बस अब नहा धो के आ गए हैं और मेरा सब नहाना वाना हो गया। और सबसे पहले मंदिर को साफ़ करते हैं, क्योंकि नहा के ही मंदिर में घुसते हैं। नहाने से पहले मैं मंदिर में अंदर नहीं आती हूँ, बस बाहर की जो भी मेरी काम है वही कर लेती हूँ, रसोई का और अपने बरामदे का, कमरों का कर लेती हूँ। लेकिन मंदिर का तो हमेशा नहा के ही मैं मंदिर में घुसती हूँ। तो सबसे पहले मंदिर को साफ़ कर लेती हूँ, मंदिर को पोंछा लगा देती हूँ। मेरी ये बाल्टी है जो छोटी, ये बिल्कुल मैंने मंदिर की अलग बना रखी है। ये छोटी बाल्टी जो मंदिर के बर्तन हैं या मंदिर वाला पोंछा, ये सब अलग है और घर का जो पोंछा है वो अलग है। ऐसे नहीं है कि घर वाले पोंछा से ही मैं मंदिर में भी लगा दूँ, नहीं जी, मैं इसको अलग रखती हूँ। तो बस अभी सारे बर्तन कर लेते हैं साफ़ और मंदिर हो गया मेरा बिल्कुल क्लीन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा अपना रूटीन कैसे शेयर करते हो, देख लीजिए। बहुत जल्दी में अपने बर्तन भी साफ़, और ये कटोरी तो इतनी साफ़ की मैंने, मेरे सारे बर्तन पीतल के हैं गोपाल जी के, तो बिल्कुल चमका के एकदम रखती हूँ। और मैं पीतम्बरी वगैरह से कुछ ऐसा नहीं है, मैं तो खाली मिट्टी और सरफ दोनों चीज़ मिला के ही पीतल के बर्तन को साफ़ करती हूँ। और कान्हा जी को जगा लेती हूँ। मंदिर में पंखा नहीं है तो कान्हा को मैं कूलर के पास ही अपने जहाँ हम सब सोते हैं कूलर में वहीं सुलाती हूँ। और थोड़ा सा बस मैंने जगा दिया है गोपाल जी को, बैठा दिया है थोड़ी देर। जगने के मतलब बाद में तो सभी बैठते हैं खाट पर, थोड़ी देर 2 मिनट के लिए बैठा देती हूँ, फिर मैं लाऊंगी नीचे से ताज़ा पानी लेके आऊँगी। मैं टंकी वाला पानी नहीं लेती हूँ। तो जी बस पानी ले आए हैं नीचे से जग में, ताज़ा पानी ही लेके आते हैं। और बस अब अच्छे से बर्तन को पोंछ लूँगी। और मेरे मंदिर के कपड़े भी अलग रहते हैं। तो सबसे पहले चलो सूर्य देव को पानी दे के आते हैं। मैं सबसे पहले सूर्य भगवान को जल देती हूँ, क्योंकि सबसे पहले सूर्य देव को ही जल देना चाहिए। फिर उसके बाद मेरी जो भोले बाबा की मूर्ति रखी है मैं उनको भी नहला देती हूँ। फिर बैठ के आराम से मंदिर में पूजा करूँगी।
तो बस मेरे हो गए हैं दोनों काम। अभी भोले बाबा जी को भी नहला दिया और भी सुबह सुबह की धूप है तो बहुत अच्छा लग रहा है। देखो सुबह जल्दी जगने से अपने काम आसानी से हो जाते हैं और मेरे घर में कोई नहीं जगा है, बच्चे वगैरह सब सोए हुए हैं, मैं खाली अकेली जगी हूँ और अपने काम में लगी हुई हूँ। जो मेरा सुबह का रूटीन है, जो मैं डेली करती हूँ अपना पूजा पाठ, तो बस सभी सोए हैं, अभी कोई भी नहीं जगा है। तो अब मैंने भगवान जी को सभी को छींटे मार दिए हैं तस्वीरों को और फिर अच्छे से सबको पोंछ देती हूँ। मेरा ये डेली का ही काम है, मतलब ऐसे ही छींटे मार के और सारी तस्वीरों को साफ़ करना, पोंछना और अब बर्तनों को पोंछ देती हूँ अच्छे से। इन बर्तनों को अगर हम नई कपड़े से रगड़ के पोंछेंगे तो इनमें निशान पड़ जाते हैं पीतल वाले बर्तनों में, और अगर हम अच्छे से रगड़ के पोंछेंगे तो इस टाइप से बिल्कुल चमक जाते हैं, एकदम साफ़ दिखते हैं। तो जी टाइम तो लगता ही है इन चीज़ों में। जब हम सेवा पूजा अच्छे से करोगे, सही ढंग से करोगे तो बहुत टाइम लगता है, और जल्दीबाजी में तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आज ये वाली ड्रेस मैं पहनाती हूँ अपने गोपाल जी को। और तो बस अब थोड़ा गंगा जल मैंने डाल लिया है, गंगा जल के बिना कान्हा जी नहीं नहा सकते, तो जी बस थोड़ा सा घंटी में मैंने गंगा जल डाल लिया है। तो बस सब नहलाते हैं, नहलाते टाइम बस एक मंत्र बोलती हूँ मैं तो, ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमाय, ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। तो बस जी अब नहा लिए हैं मेरे गोपाल जी, और बस तौलिया से उनकी छोटी तौलिया लग रखी है, पहुँच दिया। और सबसे पहले लंगोटी लगा लेते हैं। बस मैंने अपने कान्हा को लंगोटी पहना दी है। अब पहना देती हूँ कपड़े। कई लोगों को मैंने देखा है कि कान्हा को लंगोटी नहीं पहनाते, बस खाली ऊपर से कपड़े पहना देते हैं। तो बस अभी पूरा श्रृंगार कर देते हैं। हाथ की चूड़ी है और जी मुकुट है, माला है, सब कुछ, और लास्ट में रख देते हैं बांसुरी कान्हा के पास। तो जी बस देख लीजिए अब मेरे कान्हा जी कितने सुंदर दिख रहे हैं। तो बस सिंहासन पे बैठा देते हैं। बस मेरे कान्हा का तो हो गया काम, अब बस पूजा स्टार्ट कर लेते हैं, जो भी आरती वगैरह करेंगे अभी। बस फूल भी लेके बाहर, फूल लगे हैं मेरे पेड़ पे, एक छोटी फुलवारी पे सफ़ेद कलर के फूल लगे हैं। तो बस वही मैं डेली फूल अर्पण करती हूँ, फूल चढ़ाती हूँ कान्हा को, मैया को, सबको। तो 2-4 फूल निकल आते हैं मेरी पूजा के लिए हर रोज़। तो बस अब चंदन ले लेते हैं। सबसे पहले चंदन घोल के अच्छे से फिर सभी को चंदन लगाएंगे। और मैं पहले प्लेट में सातिया बना लेती हूँ, चंदन का सातिया बना के फिर उसके ऊपर दीपक रखती हूँ, तब दीपक को जलाते हैं और बोलते हैं सच्चे दरबार की जय। जब दीपक जलाते हैं तो हमेशा यही बोलती हूँ। और आप देख रहे होंगे मेरे मंदिर में सबसे ज़्यादा तस्वीर मैया की है, चाहे वो लक्ष्मी मैया चाहे दुर्गा मैया, सबसे ज़्यादा मैं, क्योंकि मैं मैया की पूजा ज़्यादा करती हूँ। वैसे तो गोपाल जी भी ले रखे हैं मैंने, लेकिन जो माँ है भाई, माँ का तो बहुत ही बड़ा दर्जा है, और मैं तो अपनी माँ को बहुत ही मानती हूँ। मतलब हर एक देवता है तो सभी देवता हैं हमारे हिंदू में, तो सभी देवताओं को मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबको मानती हूँ, पर सबसे ज़्यादा मैं अपनी माता रानी की पूजा करती हूँ जी। तो अपनी मैया को ही मैं, मेरे मुँह से मतलब जब भी निकलता है बस सच्चे दरबार की जय निकलता है। तो बस अब पूजा आरती कर लेते हैं स्टार्ट। तो ये मैं सीधी आरती कर रही हूँ, लेकिन कैमरा रखा हुआ है फ़ोन उल्टी साइड में, तो लग रहा है देखने से कि मैं
उल्टा आरती कर रही हूँ। नहीं जी, ये सीधा है, लेकिन ये कैमरे की वजह से आप लोगों को उल्टा दिख रहा होगा। बस आरती हो रही है अब। ये आवाज़ को तो बंद कर दिया था कि तो बस 2 आरती करती हूँ मैं। एक गणेश जी की आरती सबसे पहले करते हैं, फिर दूसरी आरती, तो बस 2 आरती सुबह के टाइम कर लेते हैं। तो बस अभी हम रामायण पढ़ेंगे और अपनी माला है जो वो भी फेरेंगे। जितना मुझसे बन जाता है उतना मैं कर लेती हूँ। अपना सुबह जल्दी जगने का यही होता है। और मैंने खंजरी भी ला रखी है, कभी कभी मन करता है तो शाम को अकेले बैठ के कीर्तन भी कर लेती हूँ। तो जी बस अब रामायण पढ़ लेते हैं अच्छे से। रामायण का हमारे हिंदू में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। हिंदू में रामायण या भागवत गीता का सबसे बड़ा महत्व दिया गया है। श्री रामचरितमानस को मैं पढ़ती हूँ तो मुझे हो गए हैं 10 साल। रामायण पढ़ते पढ़ते 10 साल आराम से मुझे निकल गया है। तो जब भी मेरी रामायण पूरी समाप्त हो जाती है तो मैं सत्यनारायण की कथा कराती हूँ और पंडित जी को खाना वाना खिलाती हूँ और भी 2-4 लोगों को। तो जी बस माला मेरी 2 या 3, कभी 2, 3, 4 भी हो जाती हैं और मैं रामायण के 2 पेज ही पढ़ती हूँ। तो यही है मेरी पूजा का सुबह का रूटीन डेली का। पहले मेरे पास गोपाल जी नहीं थे, तो पिछली जो जन्माष्टमी आई थी तो वही मैंने गोपाल जी तो भी लिए हैं। लेकिन मैं जो मेरी पूजा है वो तो मैं बहुत ही दिन से और 10 साल से मैंने रामायण भी ली थी। ऐसा नहीं, एक बार मेरे हस्बैंड लेके आई थी तो पढ़ा करो, फिर मैंने ये पढ़ना शुरू कर दिया रामायण। और अभी भागवत भी रखी हुई है, लेकिन जब तक मेरी रामायण पूरी नहीं होगी मैं भागवत नहीं शुरू करूँगी। भागवत गीता रखी है मेरे पास। भागवत और लाल कपड़े में ही रखते हैं। भागवत या रामायण को लाल कपड़े में रखते हैं। बस choose it, don't lose it, don't let confuse it, only then you be God. तो हमारी पूजा हो गई है संपूर्ण। जी बस पूरे घर में एक बार दिया फिरा देते हैं जोत। मेरा घर दिख ही रहा होगा आपको कितना क्लीन हो गया है। सुबह मैंने कर दिया है, सब कुछ हो गया है मेरा। मैं सुबह में जोत लेके फिरती हूँ। होना भी चाहिए अपने हर कोने में अपनी जोत। बस सूर्य देव की भी थोड़ी सी आरती कर देती हूँ, मैं दिख नहीं रही हूँ। साइड में हो जाता है तो बार बार नहीं उठा सकती है। ये मेरी पूजा काफ़ी टाइम लगता है। मेरी पूजा में कम से कम 1 घंटा लगा देती हूँ मैं आराम से। इतनी देर में मेरी पूजा होती है। अच्छी तरह से सुखा लेते हैं। खाने के बाद सीधा मैं अपना पूजा में लग जाती हूँ, फिर बाद में कोई काम अभी तक कोई भी नहीं जगह है, सो देख लीजिए सभी सोए हुए हैं।
गहरी नींद ले रहे हैं। 7 बज चुके हैं, ये घड़ी दिखा रही थी मैं आपको 7 बज गए हैं। इसमें 4 बजे की जगी हुई थी और 7 बज गया है। अभी मेरा काम हो गया है कंप्लीट। तो बच्चे अभी ये लोग जगेंगे तभी चाय पानी होगा कुछ। सबसे पहले तो बेटी को जगाती हूँ, तो उसको जाना है अपने स्कूल। ऐसे तो कोई जगेगा नहीं। पापा ड्यूटी नहीं जाएंगे और अंकित गया हुआ है गाँव में मेरा बेटा, तो वो तो आएगा कल। तो जी बस अभी जगह पहले थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना कि सिंदूर लगा लेना चाहिए, सिर धोया है तो बस थोड़ा सा सिंदूर लगा लेती हूँ और करनी से अपनी बाल थोड़ी सी काट लेती हूँ। काफ़ी दिन से मैं आप लोगों के साथ ये सुबह का रूटीन शेयर नहीं कर पाई थी, तो आज काफ़ी दिन बाद मैंने आप लोगों के साथ सुबह का जो रूटीन है वो शेयर किया है। तो जरूर बताइएगा कमेंट करके। बस बेटी को तो मैं गोदी ले लिया है और मेरी बेटी कर रही है हाय। बस अभी इसको थोड़ा सा मुँह बनाना पड़ेगा तभी इसकी सुस्ती खुलेगी, क्योंकि इसको जाना है स्कूल। अगर सोते रहने देंगे तो फिर लेट हो जाएंगे। अभी 7 बजे मेरा काम हो गया, आराम से लंच में बना सकती हूँ विधि के लिए। अभी 1 घंटा है, 8 बजे जाएगी तो जी मतलब बहुत जल्दी जल्दी नहीं करनी पड़ती है, आराम से रोटी भी बन जाएगी, सब्जी बन जाएगी। 7 बज गए हैं। अंकित भी जाता है तो अंकित को भी टिफ़िन लगाना पड़ता है और विधि को भी। विधि के पापा नहीं लेके जाते हैं कभी भी लंच, उनको तो वहीं मिल जाता है, उनकी कंपनी में उनको सब कुछ मिलता है। सुबह का नाश्ता भी मिलता है और उनको लंच भी मिलता है। शाम को बस खाना खाते हैं हम लोगों के साथ। तो उसके मुंह पे बाल आ रहे थे, मैंने एक चिमटी लगा दी, कह रही थी मेरी आंखों पे बाल आ रहे हैं। तो जी बस आ जाइए, चाय पी लीजिए। हमारी चाय बन गई है और थोड़े से पापड़ तल लिए हैं। चाय बाय बाय।